गुड मॉर्निंग वंस अगेन क्लास। पिछले वीडियो में हमने देखा हमने स्टडी किया मोटर डेवलपमेंट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट। तो हमें स्टेप बाय स्टेप इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसका है एक्सरसाइज गाइडलाइंस एट द डिफरेंट एज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक्सरसाइज गाइडलाइंस क्या क्या है और डिफरेंट एजेस पर। तो डिफरेंट एजेस मैंने स्टेजेस बता दी थी बच्चों की, कौन कौन सी स्टेज होती है। तो 0 से लेकर 2 इयर्स तक जो होती है इन्फेंट एज होती है। इन्फेंट एज माने स्पीचलेस जिसमें बच्चा होता है। तो स्पीचलेस स्टेज में बच्चों को कौन सा मोटर डेवलपमेंट एक्टिविटीज से रिलेटेड, उसको एक्सरसाइज कह लीजिए या मूवमेंट्स कह लीजिए, वो कराने होते हैं। तो सबसे पहले तो वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, तो उसका जो है अपने करवट लेना, उठना, बैठना, किसी चीज को पकड़ के उठना, ये इसकी मोटर डेवलपमेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, साल भर 1.5 साल का होने के बाद थोड़ा बहुत खड़े होना या पैदल चलना सीख लेता है, तो उसके साथ वो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करना शुरू कर देता है। इससे पहले वो घुटनों चलता है। तो ये सारी इसकी मोटर डेवलपमेंट में आती हैं। तो बच्चे को प्रमोट करना कि उसको कैसे वो खड़ा होता है, कैसे वो चलने की कोशिश करता है, तो ये सारी एक्टिविटीज मोटर डेवलपमेंट में आती हैं। तो इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेज होती है उसकी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज आपका 2 साल से लेकर 6 साल तक की एज में आता है अर्ली चाइल्डहुड में। तो उसमें बच्चे को जो है चलना तो वो सीख जाता है, तब उसमें उसको थोड़ा सा दौड़ना, जंप करना, किसी भी चीज को पकड़ के ऊपर चढ़ना, स्टेयर्स पे चढ़ना, ये सारी एक्टिविटीज उसको कराई जाती है जो उसकी मोटर डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। बोन और मसल्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसके बाद आता है आपका, इसमें जो है ये इसमें स्पेशली जैसे मैंने आपको बताया ग्रॉस मोटर स्किल्स, इसमें फाइन मोटर स्किल्स को ज्यादा डेवलप कराया जाता है। तो इसमें फाइन मोटर स्किल्स में क्या है, किसी चीज को पकड़ना, किसी भी चीज को खींचना, अपनी फिंगर्स को इस्तेमाल करना और किसी भी चीज को थ्रो करना, ये सारी मोटर डेवलपमेंट फाइन मोटर स्किल्स में आता है। टाइप्स ऑफ मोटर स्किल्स मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इसके बाद आता है आपका, लेकिन हाँ इस स्टेज में आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, जो आजकल पेरेंट्स लापरवाही बरतने लगते हैं और उसका डिसएडवांटेज बच्चों को बहुत ज्यादा चुकाना पड़ता है। तो उसमें क्या डिसएडवांटेजेस है मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको उसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से हमेशा दूर रखना है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, स्पेशली मोबाइल और वीडियो गेम्स, इन सबसे दूर रखिए ताकि वो अपनी डेवलपिंग स्किल्स को बहुत ज्यादा प्रमोट कर सके। तो इससे जो है मोटर डेवलपमेंट स्किल्स जो है, फाइन मसल्स जो उसका आता है, फाइन मोटर डेवलपमेंट स्किल्स जो है वो आप ज्यादा से ज्यादा उसको प्रमोट कर सके। इसलिए आपको मोबाइल से बिल्कुल इसको अलग रखना है। एंड बी केयरफुल अबाउट इट, क्योंकि इसको जो है सबसे पहले उसको एक अट्रैक्शन होता है इसको मोबाइल में। और पेरेंट्स को मैंने देखा है कि बच्चे से पीछा छुड़ाने के लिए आप मोबाइल उसके हाथ में दे दीजिए और बहुत देर तक वो लिए, क्योंकि उसकी सबसे बुरा असर पड़ता है उसकी आंखों पर। आंखें जो होती हैं उसकी वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई होती हैं, उससे उसकी आंखें ख़राब होने का खतरा रहता है। बहुत सारी प्रॉब्लम, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उसकी, जो उसके लिए बहुत हार्मफुल होती हैं। इसके बाद आपको बी केयरफुल अबाउट इट, स्टे अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक, ऑल द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। इज इट क्लियर? अब आती है लेट चाइल्डहुड स्टेज। लेट चाइल्डहुड स्टेज क्या होती है, वो आपको 6 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चे के लिए, जिसमें बच्चा आराम से दौड़ना भी सीख जाता है, कूदना भी सीख जाता है, किसी भी चीज को पकड़ के चढ़ना सीख जाता है, थ्रो करना सीख जाता है, बहुत सारी एक्टिविटीज वो सीख लेता है। और इसमें उसको सबसे पहले कोऑर्डिनेटिव एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं। कोऑर्डिनेटिव एक्सरसाइजेस जिसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के कोऑर्डिनेशन का, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन क्या है, ये मैं आपको पिछले चैप्टर्स में बता चुका हूँ। तो उसमें उसको जिम्नास्टिक है, स्विमिंग है, जंपिंग है, क्लाइंबिंग है, ये सारी एक्टिविटीज उसमें जो है मोटर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब उसको बहुत सारी चीजें, जैसे स्पेशली पार्टिसिपेट इन टीम गेम्स टू डेवलप द लीडरशिप स्किल्स, टीम स्पिरिट्स एंड सोशल क्वालिटीज डेवलप होती हैं जब वो टीम गेम्स में पार्टिसिपेट करता है। तो उसके साथ साथ उस बच्चे को एक सेफ एनवायरनमेंट में भी रखना है, क्योंकि बच्चे आपस में जब टीम गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके अंदर एक दूसरे बच्चों को लेकर एक एग्रेसिवनेस आ जाती है। वो एक बार एक सोशल हेल्दी एटमॉस्फेयर में रहकर बच्चे को ध्यान रखना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो बच्चे आपस में झगड़ने लगते हैं और उनके अंदर एक अग्रेसिवनेस क्रिएट हो जाती है। तो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है इन सब चीज़ों को लेकर और बच्चों को एक सेफ एटमॉस्फेयर में रखना है। ठीक है, तो
उनसे इससे उनके अंदर सोशल वैल्यूज भी डेवलप होती हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज वो अच्छे से कर लेते हैं। उससे उनका मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट होता है और सोशल क्वालिटीज भी डेवलप होती हैं, मॉरल वैल्यूज उनमें डेवलप होती हैं। अब ये 3 स्टेज मैंने आपको बताई, लेकिन इसके बाद जो स्टेज आती है वो स्टेज थोड़ी क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा संभल के रखने की है। बच्चों को एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी होता है। वो कहलाती है उनकी टीन एज, जो 13 साल से 19 साल की एज में होती है। वो बच्चे अपना अच्छा बुरा खूब समझने लगते हैं, अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से पहचानने लगते हैं। इस बीच में उनको जो है उनके अंदर एक विस्फोटक एनर्जी होती है। उस एनर्जी को गाइडलाइंस के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया जा सकता है। और अगर वो हमने उसको ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं किया तो इन बच्चों में ये गलत आदतें, बैड हैबिट्स या एंटी सोशल एक्टिविटीज़ जो है डेवलप होने लगती हैं, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो। तो इसके लिए उनको इस एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी एरोबिक एक्सरसाइज हम उनको करा सकते हैं, वेट ट्रेनिंग की एक्सरसाइजेस करा सकते हैं और उनकी मसल्स डेवलपमेंट के लिहाज से हम वेट ट्रेनिंग उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है इस एज में। फिर बहुत सारे गेम्स में पार्टिसिपेट करा सकते हैं, टीम गेम्स जैसे पिछली प्रायर स्टेज में बताया गया था। तो ये जो है बहुत सारी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट डेवलप होती है उनके अंदर, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट डेवलप होगी तो उनके अंदर सोशल वैल्यूज़ क्रिएट होंगी और आगे के लिए उनको लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम से उनको लड़ने की ताकत देती हैं। लीडरशिप डेवलप होती है और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ होना बहुत ज़रूरी है उनके अंदर, और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर गेम्स का हम उनको दे सकते हैं। अब ये जो चीज़ होती है बहुत सारी इस एज में बच्चे जो है, आजकल जो बहुत सारे सर्वे हुए हैं उसमें जो है बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और सुसाइड कर भी लेते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं उनके अंदर। और जब ये प्रॉब्लम बहुत ही ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर लेती है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा, पेरेंट्स के लिए उनको कवर अप करना बहुत मुश्किल होता है। तो जाहिर है कि हम लोगों को शुरू से ही इन सब चीज़ों पर, बच्चों पे ध्यान रखना चाहिए। और इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल भी दे रहा हूँ कि जो भी बच्चा स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, टीम गेम्स में या जितने भी गेम्स खेलता है तो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, तो वो कभी भी सुसाइड अटेम्प्ट नहीं कर सकता। एक उसके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर जिसके ऊपर होता है वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है। लेकिन साइकोलॉजिकल प्रेशर को रिलीज करना, ये सबसे ज़्यादा जो है वो गेम्स एंड स्पोर्ट्स में सीखता है। कैसे सीखता है? जब वो किसी टीम, अपनी एक टीम में इन्वॉल्व होता है, टीम की स्पिरिट डेवलप होती है, सोशल वैल्यूज डेवलप होती हैं, लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होती हैं। तो उस कंडीशन में बच्चा जब पार्टिसिपेट करता है, उसकी टीम जीतती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, और अगर उसकी टीम हार जाती है तो उसके अंदर एक नेगेटिव वाइब्स क्रिएट होती हैं दूसरी टीम के लिए, और एक अपने लिए एक निराशाजनक जो है एक नेगेटिव वैल्यूज उसके अंदर आने लगती हैं। उससे अपनी टीम को उबार पाने के लिए, उस टेंशन से, उस तकलीफ से अपने आप को उबार पाने की क्वालिटी जो है उसके अंदर डेवलप हो जाती है कि ठीक है, अब हार गए हैं तो हम अगली बार फिर जीतेंगे, और हम हारे हैं तो क्यों हारे हैं, हम उन कंडीशंस को दोबारा से गौर करेंगे और अगली बार पार्टिसिपेट करके हम जीते। इसलिए हम जो इंटर क्लास गेम्स कराते हैं तो उसमें जो पार्टिसिपेट कराते हैं तो उस एज में बच्चा जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करता है इंटर क्लास कॉम्पिटिशन्स में। अगर हार जाते हैं तो कैसे सोचते हैं कि अगली बार हम ट्राई करेंगे, तो अगली बार गेम्स पीरियड में बार बार वो आप 2 टीम बनाकर खेलते हैं, और खेलने के बाद जब वो जीतते हैं तो बहुत खुश होते हैं, हारते हैं तो उनके अंदर एक डेवलपमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और वो कभी भी इस हार को अपने इतना डीपली नहीं लेते, वो इससे सीखते हैं कि उन्हें क्या करना है। इसी तरीके से लाइफ में जैसे जैसे उनकी लाइफ आगे बढ़ती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनकी एज में आ जाती है। जब वो टीन एज को क्रॉस करते हैं, अपनी एक मैच्योरिटी लेवल पर आते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको लाइफ में मिलती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं उनको, बहुत सारी हार और निराशा का उनको सामना करना पड़ता है। तो इस स्टेज में आने के बाद वो कभी भी सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करते, अपने अंदर एक नेगेटिव वाइब्स क्रिएट होने नहीं देते हैं। वो सोचते हैं कि अगर आज हमें प्रॉब्लम हुई है तो कल हम इसको जो है दूर करेंगे और हम इस पे जो है विजय प्राप्त करेंगे। तो ये जो एक लहजा जो डेवलप होता है, उनके अंदर, ये उनको जिंदगी से लड़ने की ताकत देता है। और इस एज में बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, और इस एज में अगर वो गेम्स एंड स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं हुआ तो बहुत सारी जो एंटी सोशल वैल्यूज़ हैं वो उसके अंदर डेवलप हो जाती हैं और बच्चा गलत रास्ते अख्तियार कर लेता है, बहुत सारी गलत आदतें सीखता है, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो उसकी बॉडी में होते हैं और बॉडी में जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उससे वो बहुत गलत रास्ते
पे जाने लगता है अगर उसको गेम्स एंड स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व ना करें। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, अपने बच्चों को गेम्स एंड स्पोर्ट्स में ज़रूर रखिए, ताकि वो अपनी लाइफ को फेस करने की, प्रॉब्लम्स को फेस करने की ताकत पैदा कर सकें। और स्पोर्ट्समैन, आई एम श्योर अबाउट इट, वो कभी भी सुसाइड नहीं करता, चाहे कितनी प्रॉब्लम्स के पास आए। और वो अपनी लाइफ को झेलना, अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करना बहुत अच्छे तरीके से सीख जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आपकी जो ये स्टेज थी, तो आपको मैंने 3 एज की मैंने बताया। सबसे पहला पॉइंट क्या बताया मैंने, आपकी डिफरेंट एक्सरसाइज गाइडलाइंस एट द डिफरेंट एजेस। इन्फेंटहुड 0 से 2 साल तक के बच्चों का, सेकेंड इज अर्ली चाइल्डहुड, थर्ड इज लेट चाइल्डहुड, एंड फोर्थ एंड मेन स्टेज इज टीनेजर्स। ओके, तो बी केयरफुल अबाउट इट। टीन एज में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखना होती हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर डेवलप करना पड़ती हैं। तो इस वक्त जो टीन एज में जो एक्सरसाइजेज होती हैं और जो आपकी बॉडी को फिटनेस लेवल को बढ़ाने के लिए होती हैं, उनका जो है आपकी बॉडी पर क्या बेनिफिट होते हैं, क्या आपके लिए क्यों ज़रूरी हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ओके, तो अब आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर चीज़ें बताऊँगा। थैंक यू।